मकान मालिक हैं और आपके पास एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और आपके जो टेनेंट हैं वो प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहे हैं आपके नोटिस पीरियड देने पर, या फिर वो रेंट टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आप डाल सकते हो सूट फॉर पोजीशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, या फिर मीन प्रॉफिट्स के लिए डिक्री। मीन प्रॉफिट यानी कि जिस प्रॉपर्टी पे आपने लीज दे रखा है या फिर रेंट पे दे रखा है, वो उस प्रॉपर्टी रेंट जब तक नहीं दे रहे हैं तब तक का अमाउंट आप उनसे क्लेम कर सकते हो। तो क्या ऑपोजिट पार्टी भी आपकी इसी प्रॉपर्टी को ले सकती है या फिर इस पे कब्जा अपना कंटिन्यू कर सकती है, ये बोल करके कि ये जो आपकी डीड है वो अनरजिस्टर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और इसी पे आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब ध्यान दीजिए इस बात पे, अलग अलग प्रकार के लीज एंड टेनेंसी एग्रीमेंट्स होते हैं सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। इसका ये मतलब होता है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग पर्पज से दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल रेंट के लिए कुछ दी जाती है, रहने के लिए, कुछ ऑफिसेस के लिए दी जाती है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जाती है, और उन सबका अलग अलग नोटिस पीरियड होता है। तो इसी प्रॉपर्टी किस टाइप की है या फिर किस चीज के लिए दी गई है, इसको प्रूव करने के लिए आप अपनी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कोलेटरल पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 17 और 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो बताइए, आप परेशान मकान मालिक हैं या परेशान किराएदार?